Rain on the Roof. The poem is written in an atmosphere when we find that before the rain, the atmosphere gets humid. It is full of humidity. And people even get suffocation before the rain. So what is the condition of the atmosphere before the rain? Before the rain, it is said that when the humid shadows hover, means जब चारों तरफ से काले बादल मंडराते हैं, hover means होता है मंडराना, यहाँ पे सेंस में getting surrounded. So when the humid shadows hover over all the starry spheres in the sky, and the melancholy means unpleasant, discontent, dissatisfied. So when the melancholy darkness gets surrounded the whole sky, and gently weeps the tears, rainy tears of, and what a bliss to press the pillow. What a bliss, what a happiness that the writer is trying to say, that when before the rain, when the hovering of clouds surrounded over the sky, over the starry spheres, we are suffocating. But suddenly what happened? The gently rain poured down on it, and that was a sensational moment for us. When we feel on our head something is pouring very softly, but the sound of putter means the sound of rain, as you heard when the raindrops were falling on the single means this one is called here single, and the sound of the rain produced in such a way and produced the happiness to the mind of author. अब वो बारिश की बूंदें जब सिंगल के ऊपर पड़ रही है, यानी इस रूफ के उस डिवाइडर के ऊपर पड़ रही है, तो एक अजीबोगरीब सेंसेशनल साउंड जो है हमारे कानों में पहुंच रहा है, राइटर के कान में पहुंच रहा है, और वो अपने तकिए को जोर से दबा करके वो बोल रहे हैं व्हाट अ ब्लिस, कितना मजा आ रहा है, एज देयर इज नो एनी वर्क, एज इट इज रेनिंग वेरी हैवीली. इफ यू हैव वर्क ऑल्सो यू हैव पोस्टपोन्ड टू गो आउटसाइड, तुमने बाहर जाने का सारा प्लान भी पोस्टपोन कर दिया, एंड यू आर फीलिंग वेरी हैप्पी एंड प्रेसिंग द पिलो एंड थिंकिंग समथिंग अबाउट द रेन. अब वो बारिश के बारे में सोच रहे हैं. जब वो बारिश के बारे में सोच रहे हैं, कहाँ पे लेटे हुए हैं? अपने कॉटेज में, अपने चैम्बर में, अपने रूम में, एंड द रेन इज फॉलिंग ऑन इट्स सिंगल, और रेन की बारिश की बूंदें जो कहाँ पड़ रही है? सिंगल के ऊपर पड़ रही है. एंड द लिसनिंग ऑफ द पटर साउंड, द लिसनिंग ऑफ पटर साउंड, पटर इज अ साउंड ऑफ रेन, इट इज अ साउंड ऑफ रेन, ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड. It seems like that you are sleeping in your cottage, but the rain is falling on the single and it is echoing into the heart. वो इको हो रहा है कहाँ पे? तुम्हारे हार्ट में, और तुम्हें एक सेंसेशनल फीलिंग दे रहा है कि कैसा बेहतरीन टाइम है जब मुझे सारे काम को मैं पोस्टपोन करके, इवन द काइंड ऑफ पेन, द काइंड ऑफ अनसेटिस्फाइड, द काइंड ऑफ डिसकंटेंटमेंट, ये सारे प्रॉब्लम जो है वो दिमाग से निकलते हुए जा रहे हैं, और तुम्हें बहुत खुशी मिल रही है ये देख करके कि बारिश की बूंदें मेरे छत पे ना पड़ करके मेरे सर पे ही डायरेक्ट पड़ रही है. इट इज कंपेयर्ड दैट यू आर लाइंग हियर एंड ऑन द हेड व्हेन द रेन ड्रॉप्स, जब ये रेन ड्रॉप्स इस सिंगल के ऊपर में पड़ते हैं तो तुम्हें लगता है कि ये तो बारिश मेरे सर पे ही हो रही है, बट आई एम नॉट बीइंग वेट, लेकिन मैं भीग नहीं रहा हूं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बारिश की बूंदें मेरे बॉडी पे ही पड़ रही है. एंड यू आर स्वेटिंग, पर्सिपेटिंग throughout. Even after rain also you feel a little bit calmness from the outside, and from the inside you feel a little bit perspiration. Perspiration means क्या होता है? पसीना आना, गर्मी महसूस करना, लेकिन तुम्हें खुशी हो रही है because it was a horrid kind of a cloud that were just giving like a melancholy experience. वो तुम्हें कैसा महसूस हो रहा था? कोई मनहूस सा किस्म का, जैसे हवा बहनी बंद हो गई हो. बारिश नहीं के पहले अक्सर मौसम बिल्कुल शांत हो जाता है, और पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर को मेलानखोली एटमॉस्फेयर कहते हैं.